नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के युग में भी गूंज रही है। यह है रूस की कहानी, दुनिया का सबसे बड़े दादा देश और भारत के साथ उसकी गहरी दोस्ती की दास्तान। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 2 घंटे का सफर आपको समय और सीमाओं के पार ले जाएगा। रूस का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक विशाल देश जो बर्फीले आर्कटिक से लेकर साइबेरिया के जंगलों तक फैला है। इसका क्षेत्रफल है 170 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह का 7वां हिस्सा। लेकिन सवाल यह है कि रूस इतना बड़े डिद्दा कैसे बना और भारत के साथ इसका रिश्ता इतना खास क्यों है। सबसे पहले चलिए रूस के इतिहास में गोता लगाते हैं। रूस की कहानी शुरू होती है 9वीं सदी में, जब कीवान रूस की नींव पीटीजीटी थी। ये एक छोटा सा राज्य था जो आज के यूक्रेन और रूस के हिस्सों में फैला था। कीवान रूस व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। वाइकिंग्स और स्लाव जनजातियों ने मिलकर इसे बनाया और ये जल्द ही एक ताकतवर राज्य बन गया। लेकिन 13वीं सदी में मंगोलों ने इसे तहस नहस कर दिया। मंगोलों का शासन 200 साल तक चला, लेकिन रूस की आत्मा कभी नहीं टूटी। मॉस्को का ग्रैंड डची धीरे धीरे उभरा और 15वीं सदी में इवान तृतीय ने मंगोलों को हराकर रूस को आजाद किया। ये था रूस के बड़े डिड्डे होने का पहला कदम। इवान तृतीय ने खुद को सभी रूसियों का जार घोषित किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया और रूस का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन असली क्रांति आई 16वीं सदी में, जब इवान चतुर्थ यानी इवान द टेरिबल ने सत्ता संभाली। इवान द टेरिबल ने कजान और ऑस्ट्राखान पर कब्जा किया। ये विजय रूस को वोल्गा नदी के किनारे तक ले गई। इससे रूस का रास्ता साइबेरिया की ओर खुल गया, जो उसकी विशालता की कुंजी बना। साइबेरिया एक विशाल लेकिन खाली क्षेत्र था। 17वीं सदी में कोसेक्स नाम के साहसी सैनिकों ने साइबेरिया पर कब्जा शुरू किया। वहां की जनजातियां जैसे खांटी और मानसी कम थीं और उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। सन 1689 तक रूस प्रशांत महासागर तक पहुंच गया। चीन के साथ नेरचिंस्क की संधि ने रूस की पूर्वी सीमा तय की। इस तरह रूस ने साइबेरिया को बेबेरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दोस्तों, रूस का विस्तार सिर्फ पूर्व की ओर नहीं था। 18वीं सदी में पीटर द ग्रेट ने रूस को यूरोप की ताकत बनाया। उन्होंने बाल्टिक सागर तक पहुंचकर स्वीडन को हराया और सेंट पीटर्सबर्ग बनाया। पीटर ने रूस को आधुनिक बनाया। उन्होंने नौसेना बनाई, सेना को मजबूत किया और यूरोपीय संस्कृति को अपनाया। लेकिन उनका सपना था कि रूस एक वैश्विक साम्राज्य बने। कैथरीन द ग्रेट ने इस सपने को और बढ़ाया। उन्होंने क्रीमिया और काला सागर के इलाकों पर कब्जा किया। मध्य एशिया और पोलैंड के कुछ हिस्से भी रूस में शामिल हुए। 19वीं सदी में रूस ने काकेशस और सेंट्रल एशिया के खानटों को जीता। ये वो दौर था जब रूस ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ग्रेट गेम खेल रहा था। मध्य एशिया में दोनों की होद थी, लेकिन रूस ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को अपने कब्जे में लिया। इस समय तक रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका था। लेकिन इतना बड़ा होने का मतलब सिर्फ जमीन नहीं था। साइबेरिया में तेल, गैस और खनिजों के विशाल भंडार थे जो रूस की ताकत बने। आज रूस के पास दुनिया के 30% प्राकृतिक गैस भंडार हैं। हीरे, सोना और कोयला भी साइबेरिया की देन हैं। लेकिन इन संसाधनों को निकालना आसान नहीं, क्योंकि साइबेरिया का मौसम बहुत ठंडा है। रूस की विशालता के अपने नुकसान भी हैं। सिर्फ 14 करोड़ लोग इस बड़े देश में रहते हैं। साइबेरिया और सुदूर पूर्व में आबादी बहुत कम है, जिससे विकास मुश्किल है। ठंडा मौसम और बर्फीले मैदान रूस के लिए चुनौती हैं। साइबेरिया में एस्टेडियकें और रेलवे बनाना बहुत महंगा है। फिर भी रूस ने इन संसाधनों को अपनी ताकत बनाया। लेकिन दोस्तों, रूस की कहानी सिर्फ जमीन और संसाधनों की नहीं है। 20वीं सदी में रूस ने दुनिया को हिला दिया। 1917 की रूसी क्रांति ने जार शासन को खत्म किया। व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत यूनियन की नींव रखी। ये एक नया साम्राज्य था जो समाजवाद के नाम पर बना। सोवियत यूनियन ने विश्व युद्ध 2 में नाजियों को हराया और सुपर पावर बन गया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। रूस ने अपनी 70% जमीन बरकरार रखी, लेकिन यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टिक देश अलग हो गए। फिर भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश बना रहा। आज व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने उसे पश्चिमी प्रतिबंधों की मार झेलनी गिराई। रूस की अर्थव्यवस्था अब भी तेल और गैस पर टिकी है। रूस की जनसंख्या बेअर्चा नहीं रही। साइबेरिया में लोग कम हैं और ठंडे इलाकों में रहना मुश्किल है। फिर भी
रूस अपनी सैन्य ताकत और संसाधनों से दुनिया में अहम है। अब बात करते हैं भारत और रूस की दोस्ती की। ये रिश्ता 70 साल से ज्यादा पुराना है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सोवियत यूनियन ने उसे तुरंत मान्यता दी। सोवियत यूनियन ने भारत को भारी उद्योगों में मदद की। भिलाई स्टील प्लांट जो 1957 में शुरू हुआ, रूस की देन है। भारत की नॉन अलाइंड पॉलिसी को रूस ने हमेशा समर्थन दिया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इस दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में 6 बार वीटो किया। 1971 की दोस्ती संधि ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। इस संधि ने भारत को सैन्य और आर्थिक मदद दी। रूस ने भारत को MiG-21 फाइटर जेट्स दिए जो भारतीय वायुसेना की ER-H बने। उस वक्त भारत और सोवियत यूनियन की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल थी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस ने भारत के साथ रिश्ते बनाए रखे। 1993 में दोनों देशों ने नई दोस्ती संधि पर हस्ताक्षर किए। 2000 में पुतिन और वाजपेयी ने रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। रक्षा सहयोग इस दोस्ती का सबसे बड़ा हिस्सा है। 1970 से 1913 तक भारत के 76% हथियार रूस से आए। आज भी भारतीय नौसेना का INS विक्रमादित्य और वायुसेना के Su-30 के MKI रूस की देन है। ब्रह्मोस मिसाइल इस दोस्ती का सबसे शानदार उदाहरण है। ये सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी दोनों देशों की तकनीकी साझेदारी का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ चीजें बदल रही हैं। भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है। 2019 से 2023 तक रूस से हथियारों का आयात 36% तक गिर गया। फिर भी रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। ये तेल भारत के 23% क्रूड आयात का हिस्सा है। दोनों देशों का व्यापार बरेना-H रहा है। 2023-24 में व्यापार $66 अरब तक पहुंच गया। दोनों देश 2030 तक इसे $100 अरब तक ले जाना चाहते हैं। भारत रूस से तेल, उर्वरक और कोयला आयात करता है। बदले में भारत दवाइयां, मशीनरी और कृषि उत्पाद निर्यात करता है। लेकिन व्यापार असंतुलन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत का आयात निर्यात से कहीं ज्यादा है। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, जो दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम्स में से एक है। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए भारत पर CAATSA प्रतिबंधों की धमकी दी। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी। भारत और रूस BRICS और SCO जैसे मंचों पर साथ काम करते हैं। 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत ने रूस की निंदा नहीं की। इसके बजाय भारत ने शांति की वकालत की और सस्ता तेल खरीदा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर एक नया प्रोजेक्ट है। ये भारत को रूस के सुदूर पूर्व से जोड़ देगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी व्यापार को बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, इस दोस्ती में चुनौतियां भी हैं। रूस का चीन के साथ बढ़ता रिश्ता भारत के लिए चिंता का विषय है। 2020 में गलवान संघर्ष के दौरान रूस ने तटस्थ रहकर भारत का भरोसा बनाए रखा। रूस और पाकिस्तान के रिश्ते भी भारत को परेशान करते हैं। 2016 में रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया। रूस का पाकिस्तान के साथ $1 अरब का व्यापार भी भारत को चिंतित करता है। फिर भी भारत और रूस की दोस्ती मजबूत है। पुतिन और मोदी की सालाना मुलाकातें इस रिश्ते को बनाए रखती हैं। 2018 में पुतिन ने मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दिया। रूस भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट के लिए समर्थन देता है। भारत रूस को चीन की गोद में पूरी तरह जाने से रोकता है। ये एक रणनीतिक संतुलन है जो दोनों को फायदा पहुंचाता है। रूस की विशालता सिर्फ जमीन की नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा की भी कहानी है। साइबेरिया के संसाधनों ने इसे ताकत दी, लेकिन ठंडा मौसम और कम आबादी चुनौतियां हैं। भारत के साथ इसका रिश्ता आपसी भरोसे पर टिका है। दोनों देश अंतरिक्ष में भी साथ काम करते हैं। भारत का IESRO और रूस का ROS कॉस्मोस मिलकर GLONASS सैटेलाइट सिस्टम पर काम करते हैं। रूस भारत को 2045 तक 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देना चाहता है, लेकिन भारत की पश्चिमी साझेदारियां भी बुरे रही हैं। अमेरिका और फ्रांस से हथियार खरीदना रूस के लिए चिंता की बात है। फिर भी रूस भारत का सबसे पुराना दोस्त बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध ने रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर किया। पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा और सस्ता तेल खरीदकर उसकी मदद की।
रूस की जनसंख्या घट रही है। 2050 तक ये और कम हो सकती है। साइबेरिया में लोग बसाना रूस के लिए बेडरी चुनौती है, लेकिन भारत के साथ व्यापार इसे मजबूत कर सकता है। भारत और रूस का भविष्य उज्जवल है। दोनों देश G20 और BRICS में मिलकर वैश्विक मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन रूस को भारत के साथ व्यापार असंतुलन को ठीक करना होगा। दोस्तों, रूस की कहानी साहस, युद्ध और संसाधनों की है। भारत के साथ उसका रिश्ता भरोसे और रणनीति का मिश्रण है। लेकिन क्या यह दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी? आपको क्या लगता है? क्या रूस अपनी ताकत बनाए रखेगा और भारत रूस दोस्ती नई ऊंचाइयों को छुएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी प्लेलिस्ट में रूस के इतिहास और भारत की सियासत पर और वीडियो हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।